न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या पूर्वी भारत में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है? क्या मुस्लिम जनसंख्या का बढ़ना सिर्फ एक संजोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग? जब इसकी पड़ताल के लिए हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। आखिर क्या है? हम दो हमारे 12 का चक्कर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कितने बच्चे हैं आप लोग के पास? कितना परिवार है? मेरा परिवार 9 बच्चा है। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चा है। 5 बच्चा है। 5 बच्चे हैं इनके। जब देश आज़ाद हुआ था एरिया तो उतना ही बड़ा था। अपनी आबादी कितनी थी? 36 करोड़ और हम लोग पहुंच गए हैं अब 136 करोड़ पहुंचने वाले। तो सरकार जो नसबंदी उसबंदी का प्रोग्राम चलाया है तो किए नहीं सब नहीं चलता है। और हम लोग का बीच में देखिए ये सब गुनाह का काम है। बच्चा पैदा करके सड़कों पर छोड़ करके अब पंक्चर सटवा रहे हैं, ये अच्छा है? कितना बच्चा है आपको? कितना? 3 लड़का 6 लड़की। 3 लड़का 6 लड़की, 9 बच्चे हैं। किशनगंज में लोग निरक्षरता है, पर कैपिटा इनकम कम है, पलायन है। हम दो हमारे दो, लेकिन क्या सबके दो ही हो? इस सवाल पर बिहार विधानसभा में नई बहस शुरू हो गई है। देश के पूर्वी इलाके के 3 अहम राज्य बंगाल, बिहार और असम। चर्चा यह है कि इन तीनों ही राज्यों में पूरे देश के मुकाबले मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। सच क्या है? नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इसी बात की पड़ताल ग्राउंड जीरो से करेंगे। मुसलमानों की जो बढ़ती हुई आबादी कागजों पर दिखाई जा रही है, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई देश के पूर्वी इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है? अगर हां, तो जनसंख्या की ये वृद्धि महज संयोग है या फिर एक खास प्रयोग, या फिर देश के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है? न्यूज नेशन के रिपोर्टर रजनीश सिन्हा सबसे पहले बिहार के किशनगंज पहुंचे। राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर वो किशनगंज जो बिहार का इकलौता ऐसा जिला है जहां हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने किताब मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच मसला महज कश्मीर नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के आसपास के इलाके हैं, जहां उनका दावा है और यहीं से शुरू होती है ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की एक नापाक कोशिश। जी हां, आज हम आ पहुंचे हैं किशनगंज ये जानने के लिए कि कैसे बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हुआ है बांग्लादेशियों का घुसपैठ। कैसे कई इलाके हिंदू बहुल से मुस्लिम बहुल बन गए, कैसे बाहर से आए लोगों ने कई इलाकों में अपना वर्चस्व जमाया और लगातार सेंसस से बताता है कि बहुत तेजी से ये आबादी बढ़ते जा रही है। 1991 से 2001 के स्पेस डेटा कहता है कि इस 10 साल में बिहार में हिंदुओं की आबादी 27.11% बढ़ी, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 35.48% बढ़ी। दोनों के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ का अंतर 8.37% का था। 2001 से 2011 के बीच का सेंसस डाटा देखिए। इन 10 सालों में बिहार में हिंदू आबादी 24.61% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि मुसलमानों की आबादी 27.95%। यानी इन 10 सालों में दोनों के बीच पॉपुलेशन ग्रोथ का अंतर 3.34% था। किशनगंज को करीब से जानने वाले टीटू बदवाल कहते हैं कि किशनगंज में मुस्लिमों की 2 बिरादरी है। एक सुरजापुरी जो यहाँ के मूल निवासी हैं और दूसरी शेर शाह वादी जो 1971 में बांग्लादेश विभाजन के बाद यहाँ आए। शेरशाहवादी का क्या है ना कि यहाँ बांग्लादेश जब बंटवारा हुआ, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से बाद में बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, उस समय जो लोग पलायन करके आए हिंदुस्तान, तो बॉर्डर एरिया में आप जाइएगा जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर है, अमूमन बिहार में नहीं है, वो बंगाल में है, टोटली बंगाल में है। बिहार में बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं सटता है। वहाँ आप जाइएगा तो रिफ्यूजी बोल करके, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या यही भाटिया लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो उस साइड से इस साइड आए हैं। मुसलमानों की इन 2 बिरादरियों में रहन सहन और दूसरे मूल अंतर क्या हैं, ये हमने सीधे ग्राउंड से समझा।
अंतर थोड़ा उसका बोली चोली उसका अलग है, हम लोग का बोली चोली अलग है। आप लोग शेरशाहवादी मुसलमान हैं और जो यहाँ रहने वाले हैं पहले में किशनगंज में सुरजापुरी मुसलमान। सुरजापुरी है। तो शेरशाहवादी मुसलमान क्या होते हैं? उसमें कोई फर्क नहीं है, खाली बोली में फर्क है और रहन सहन में भी? रहन सहन में थोड़ा फर्क है सर। वो लोग कहता है कि आप लोग का मस्जिद में भी फर्क है। नहीं, मस्जिद में तो नियत की फ़र्क है, वो अलग से तरीका से नमाज पढ़ता है, हम अलग से नमाज तरीका से नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, दोनों का अलग अलग रहन सहन होता है। आप लोग का घर भी का भी बनावट अलग हो जाता है? जी जी। कैसे? ये जो लोग जो हैं, ये लोग घर किसका होगा? ये शेरशाहवादी का। अच्छा, ये आप लोग से जुड़े हुए हैं। और जो सुरजापुरी होंगे उनका घर कैसा होगा? उसका थोड़ा घना घना जो होता है, मतलब बगल बगल में होता है, और हम लोग का हो जाए थोड़ा फाँक फाँक होता है। फाँक फाँक होता है। जी। ये जो इलाका है शहर के बाहर का इलाका है। हमारे साथ राजेश हैं जो इस इलाके में काम करते रहे हैं, पत्रकार हैं। राजेश, ये सब घर किनका है, किस तरह से लोग रहते हैं? ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन लोगों का घर है, जो पहले अपने आप को बताते हैं कि 1971 से पहले हम आए हैं, लेकिन अगर इनका सही से सर्वे किया जाए तो ये हाल फिलहाल में आए हैं। जब ये लोग आते हैं तो पहले तो अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनके यहाँ कुछ दिन ठहरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है ये अपना यहाँ पे वोटर आईडी बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, और किसी की ज़मीन को पट्टे पर लेकर के खेती स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद फिर ये अपना घर बनाते हैं, और जो कि गांव से बिल्कुल हट के पहले बनाते हैं, और फिर ये बाद में जो है धीरे धीरे जब हम देखेंगे तो पूरी की पूरी बस्ती बस जाती है। पहले एक घर बनता है और धीरे धीरे वहाँ देखते हैं कि हम सैकड़ों घर बन जाते हैं। राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 1961 में देश में मुस्लिम 10.70% थे, जो 2011 में बढ़कर 14.23% हो गए। 1961 में हिंदुओं की आबादी 83.4% थी और 2011 में यह घटकर 79.8% रह गई। यानी 1961 से 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी 3.52% बढ़ी और हिंदुओं की आबादी 3.6% घट गई। इन 5 दशक में बिहार के किशनगंज और कटिहार जैसे सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम आबादी 10 से 15% तक बढ़ गई। जनसंख्या जो बढ़ोतरी होता है जन्म से नहीं हो रहा है, बाहरी लोगों के आने से ज़्यादा बढ़ रहा है। सीमांचल क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया क्षेत्र है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर में बॉर्डर के क्षेत्र आ जाते हैं, तो इस नाते लोग घुसपैठ करते हैं और यहाँ बासिंदा बन जाते हैं बड़ी आसानी से। कहीं ना कहीं हम लोग के सिस्टम में एक छेद है जिसके कारण इनका लाभ इन लोगों को मिलता है। जनसंख्या विस्फोट के इसी खतरे पर बिहार के पूर्व एमएलसी हरेंद्र प्रताप सिंह पिछले कई सालों से रिसर्च करते आ रहे हैं और अपनी पूरी रिसर्च को इन्होंने किताब का रूप दिया। शीर्षक है बिहार पर मंडराता खतरा। मैंने ब्लॉक वाइज रिसर्च किया है 61 से लेके 2011 तक। किशनगंज जिला के अंदर किशनगंज प्रखंड जो हिंदू बहुल्य था 61 में, वहाँ अचानक 10 वर्षों के अंदर उसको मुस्लिम बहुल्य कर दिया गया और वहाँ आज 16% किशनगंज प्रखंड जिला के किशनगंज प्रखंड में आज 16% मुस्लिम आबादी वहाँ बढ़ गई है। हरेंद्र प्रताप की रिसर्च ग्राउंड पर कितनी दिखती है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा किशनगंज के गाछपाड़ा गांव पहुंचे। गांव में रहने वाले बुजुर्ग मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि 3 दशक पहले एक पति पत्नी का परिवार था, बाद में 4 बेटे हुए, अब बेटों का परिवार शुरू हुआ। 3 दशक में मुश्ताक के परिवार 2 लोगों से 21 लोगों का हो गया। एक बेटा का अभी शादी 6 महीना हुआ शादी होने का, उसके बाल बच्चा नहीं हुआ। और एक बेटा का 4 बेटा, एक बेटा का 3 बेटा और एक बेटा का है उसको भी 4 बेटा। 4 2 6 6 12 15 और आपका मतलब 20 लोगों का परिवार करीब है। हाँ हाँ, तो 20 लोगों का परिवार का भरण पोषण एक परेशान सब अलग अलग है सब। तो मुश्ताक आए यहाँ, उनका परिवार अलग अलग हो गया, 20 लोगों का परिवार बना और परिवार के सामने जब चुनौती होती है भरण पोषण की, तो परिवार को अलग अलग रखना पड़ता है। यही कारण है कि मुश्ताक ने भी अपने परिवार को एक ही अहाते में अलग अलग बांटा, क्योंकि परेशानी ये रही कि परिवार बढ़ा, हर परिवार में 6 से 7 सदस्य हुए और आज चुनौती जब खान पान को लेकर आई, जब रोजगार को लेकर, जब रहन सहन को लेकर आई, तो फिर उन्होंने परिवार को अलग करना शुरू किया। यानी मुश्ताक के परिवार के लिए चुनौती परिवार की आबादी हो गई।
किशनगंज में वकालत करने वाले एडवोकेट अजीत दास कहते हैं कि जिले में बाहर से हो रहे घुसपैठ के चलते यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ रही है। घुसपैठ बदस्तूर इस इलाके में हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा है, जनसंख्या का वृद्धि दर हुआ है। यहाँ पर जो है जनसंख्या अनियंत्रित जनसंख्या है, जनसंख्या का असंतुलन ऐसा है कि आज़ादी के समय आप देखिए कि जनसंख्या का औसत क्या था और आज औसत क्या है। एडवोकेट अजीत दास के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने भी यही सवाल थे कि किशनगंज के मुसलमानों में बड़ी आबादी घुसपैठियों की है। जिन्हें घुसपैठिया बताया जा रहा है वो कहाँ के हैं? घुसपैठिए और लोकल मुसलमान में अंतर क्या है? किशनगंज के जिन इलाकों में बाहरी मुसलमानों के रहने का दावा स्थानीय लोग करते हैं, उन इलाकों में जब हमारी टीम पहुंची तो लोग कैमरा देखते ही असहज होने लगे। अब हम ऐसे किशनगंज के उन इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर बाहर से आकर लोग बसे हैं। इनकी भाषा बंगाली है, आज भी बंगाली ही बोलते हैं। इनसे बात करने का अपना ये ढंग होता है। कैमरा देखकर ये भागने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इन पर कोई पहुंचा है। आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? की चाहिए? बांग्ला कथा बुझते पारो तो कहिए क्या चाहिए? क्या चाहिए आप लोगों को? उम्मीद क्या है? हमारा शरीर नहीं चलता है, हमको कुछ सहायता चाहिए। कहो पहले तो बुद्धो अरबे कहो कहो क्या की को अरे बांग्ला कथा बुझते पारो कि बांग्ला? তুমি বাংলা কও না, ये हमार सही चले ना, हमार भालो सेवा चुवा चाहिए यहाँ के। सरकार कुछ देता है आप लोगों को? कहाँ कुछ दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा। कोई सुविधा मिलता है आप लोगों को? सुविधा वही क्या कहता है, जो विधवा वाला मिलता है तो महीना में 400 रुपया तो नहीं मिलता है। 2 महीना 3 महीना बाद एक महीना देता है। मानुष किछु नहीं, खेती गृहस्थली नहीं, किछु नहीं, मजदूरी खर्ची तो किछु आछे। मजदूरी करके खाते हैं आप लोग, कोई काम नहीं मिलता? तो बुढ़ा खर्च परना, काम नहीं कर पाते हैं। कितने बच्चे हैं आप लोग के? बहुत। कितना परिवार है? मेरा परिवार 9 गो बच्चा है। 9 बच्चे हैं आप? जी। कितना बस्ती होगा, कितना घर होगा यहाँ पर? ये मोटामोटी 100 घर होगा। 100 घर का क्या नाम है इस इलाके का? नया टोला गाछपारा। नया टोला गाछपारा में 100 ऐसे ही मकान है। 100 परिवार आप लोग रहते हैं करीब यहाँ पर? जी। न्यूज़ वाला हैं हम, तो हम वो जानना चाह रहे थे कि आप लोगों को सुविधा कितनी मिलती है? क्या मिलता है? महीना महीना मिलता है राशन, और क्या मिलता है? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चा है। 5 बच्चा है। तो उनका पालन पोषण आपके पति क्या करते हैं? ट्रैक्टर चला, मजदूरी देता है। हाँ। 5 बच्चे हैं इनके और कोई इनके पास आसरा नहीं है। पति जो है वो मजदूरी करते हैं और उनसे ही घर चलता है। तो अमूमन परेशानी ये है कि हर घर में 9 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे हैं, लेकिन इनके पास कोई आसरा जीने का नहीं है। ये बड़ी चुनौती है क्योंकि ये लोग आए लेकिन इनके पास आगे का ठिकाना है नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, किशनगंज।